नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं। क्या हो जब लोकतंत्र में विपक्ष के नेताओं की बात ही सुनने को चुनाव आयोग तैयार ना हो, तो फिर वही मंजर देखने को मिलता है जो आज की तारीख में पूरे देश ने देखा। देश के तमाम मीडिया चैनलों की भी ऐसी मजबूरी कि आज उन्हें वो विजुअल्स चलाने पड़े। बात इतर है कि इसके पीछे वो किस तरीके का नैरेटिव सेट करेंगे, लेकिन वो नैरेटिव जो भी सेट करें, समझने की जरूरत इस बात को है कि आज की तारीख में विपक्ष इतना मजबूर हो गया है कि उसे बैरिकेडिंग फाड़नी पड़ रही है। सपा प्रमुख को छलांग लगानी पड़ी। दिल्ली पुलिस विपक्ष के तमाम नेताओं को रोक रही है, हिरासत में ले रही है। ये तमाम तस्वीरें आज आपके सामने आ गई हैं। लेकिन बात तो आज इसकी भी करनी जरूरी है कि कैसे यूपी के दो लड़कों की जोड़ी ने चुनाव आयोग के गलियारे में दहशत मचा रखी है। बात इसकी भी करेंगे कि सपा प्रमुख ने आखिरकार क्या मांग कर दी और जो मांग करी उस पर कैसे कांग्रेस की कर्नाटक सरकार पहले ही आदेश जारी कर चुकी है। और साथ ही साथ बात इसकी भी होगी कि अखिलेश यादव ने कैसे बताया कि हमने भी 18,000 वोटर्स की सूची सौंपी थी, लेकिन उस सूची को चुनाव आयोग ने कूड़ेदान में डाल दिया। वोट चोरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी। और जब लंबे समय से यही सब चल रहा है तो जाहिर सी बात है कि आज की तारीख में पानी सर से इतना ऊपर निकल गया कि इंडिया अलायंस के तमाम दलों को सड़क पे उतरना पड़ा। 11 अगस्त की तारीख यानी आज की तारीख पहले से तय हो चला था कि अब चुनाव आयोग के खिलाफ जो लड़ाई राहुल गांधी ने, नेता प्रतिपक्ष ने शुरू करी है, वो लड़ाई आर पार की लड़ाई है। और आज उसका नमूना पूरे देश ने देखा। आपको याद होगा, राहुल गांधी ने 7 अगस्त की तारीख में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने धज्जियां उड़ाकर रख दी थी। तमाम तथ्य लेकर के आए थे, तमाम तथ्य दिखाया था। बात इतर है कि उन्हें वो तथ्य खोजने में 6 महीने का समय लग गया, क्योंकि चुनाव आयोग चाहता ही नहीं था कि धांधली पकड़ में आए। लिहाजा चुनाव आयोग ने बड़ा खूबसूरत एक काम किया था और चुनाव आयोग को लगा था कि कौन इतनी माथापच्ची करेगा। लेकिन ये नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और उनकी टीम की काबिलियत ही थी कि उन्होंने 7 फीट ऊंचे बंडल में से धांधली खोजी और धांधली को जनता के सामने लाकर रख दिया। और धांधली को जब जनता के सामने रखा तो उसके बाद चुनाव आयोग के जो बयान आए, उन तमाम बयानों से चुनाव आयोग खुद को बार बार शर्मसार ही करता रहा है। पहला बयान, राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी तो चुनाव आयोग की तरफ से एक ट्वीट आता है, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर कर्नाटका की तरफ से, सीईओ कर्नाटका की तरफ से, और राहुल गांधी से शपथ पत्र मांग लिया जाता है। कहा जाता है जो बातें कह रहे हो जरा वो तमाम बातें शपथ पत्र में लिखकर दे दो। शपथ पत्र की जरूरत हालांकि थी नहीं। जिन नियम कायदे कानूनों की बात चुनाव आयोग कर रहा था वो नियम कायदे कानूनों की जरूरत थी नहीं। राहुल गांधी ने सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने जब ये तथ्य रख दिए थे तो चुनाव आयोग को चाहिए था या तो अपनी जांच करता खुद से, या फिर कि यदि राहुल गांधी झूठ बोल रहे थे तो अदालत चला जाता, कह देता कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, देश को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन ना तो वो अदालत गया, ना ही उसने खुद से कोई जांच बिठाई, बल्कि उसने तो खुद से खुद को ही क्लीन चिट दे दी और कहा राहुल गांधी जब शपथ पत्र देंगे तभी कुछ करेंगे। मामला आगे बढ़ा तो अब आपको पता ही होगा कि शकुन रानी नाम की एक महिला का जिक्र, जो फर्स्ट टाइम वोटर है, उनका जिक्र किया था राहुल गांधी ने, तो उसको लेकर के नोटिस थमा दिया राहुल गांधी को। लेकिन इन सब के बीच क्या क्या और हो गया, तो हुआ ये कि आज के प्रोटेस्ट की तरफ चले उससे पहले आपको यह जान लेना चाहिए कि कर्नाटका की कांग्रेस सरकार ने, यानी कि सिद्धारमैया सरकार ने, उसने अपने अधिकारियों को यह आदेश जारी कर दिया है कि जरा इस गड़बड़ घोटाले की, वोट चोरी की और वोट चोरों की जांच कीजिए। और इसके लिए एक एफआईआर भी दर्ज होगी और ये एफआईआर धीरे धीरे तमाम लोगों के नामों को शामिल करते जाएगी। ये जांच बहुत ऊंचे लेवल तक पहुंचेगी, ये तय मानिए, क्योंकि वोट चोरी में कोई एक दो आदमी शामिल नहीं है, एक पूरा सिस्टम है, एक पूरा तंत्र है, और वो पूरा तंत्र आज की तारीख में दहशत में है।
और अभी कर्नाटका से जिस चीज की शुरुआत हो रही है, यह चीज सिर्फ कर्नाटका तक रुकने वाली है नहीं। इंडिया अलायंस की एक बैठक राहुल गांधी के घर पर हुई थी। राहुल गांधी ने एक डिनर पार्टी दिया था, एक डिप्लोमेटिक डिनर पार्टी थी वो। उस पार्टी में भी राहुल गांधी ने अपना वही प्रेजेंटेशन दिया, वोट चोरी कैसे हुई, कहां हुई कर्नाटका में, उस एक सीट पर, महादेवपुरा की सीट पर, उसका जिक्र किया। और उन तमाम चीजों से एक चीज और तय हो गया कि इंडिया गठबंधन की बाकी की जहां जहां सरकारें हैं, या फिर कि विपक्ष की जहां जहां सरकारें हैं, वहां पर भी अब इस तरीके की जांच बैठेगी। और यह जांच कहां कहां बैठ सकती है? तो सबसे पहला नाम तो राहुल गांधी के बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़े अच्छे मित्र हैं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एमके स्टालिन। तमिलनाडु में भी जांच बैठ सकती है। कांग्रेस की 2 और राज्यों में सरकारें हैं, मसलन रेवंत रेड्डी की सरकार तेलंगाना में, और उसके साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार, यहां पर भी जांच बैठ सकती है। आम आदमी पार्टी जो हर मोर्चे पर कांग्रेस का विरोध करती बीते कुछ दिनों से नजर आ रही है, लेकिन वो भी वोट चोरी के मसले पर आज की तारीख में कांग्रेस के साथ खड़ी होती है। आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार है, वहां भी जांच बैठ सकती है। केरल की पिनरई विजयन की सरकार, जहां पर आने वाले दिनों में चुनाव है, कांग्रेस एक अपोजिशन की भूमिका में है, पिनरई विजयन की सरकार पे लगातार हमलावर है। केरल की सरकार पे भी इस बात की प्रबल संभावनाएं हैं कि जांच बैठेगी, यानी कि चुनाव आयोग चौतरफा घिरता हुआ नजर आएगा। अब बात आज की प्रोटेस्ट की करते हैं। आज की प्रोटेस्ट में तो तमाम अनोखी तस्वीरें देखने को मिली, लेकिन सबसे ज्यादा अनोखी तस्वीर जो चल रही है आपकी स्क्रीन पर, यह तस्वीर थी। हटो। अखिलेश यादव हटाया जा रहा है। अखिलेश यादव, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, ये फादते हुए नजर आए बैरिकेडिंग को। ये तस्वीर आपकी फुल स्क्रीन पे जो चल रही थी, ये तस्वीर ये दिखा रही है कि अखिलेश यादव ने कैसे दिल्ली पुलिस द्वारा लगाई गई बैरिकेडिंग को फांद दिया। और इसके बाद अखिलेश ने क्या कहा, जरा अखिलेश को सुनाते हैं। बारी बारी से 2 बाइट सुनाएंगे अखिलेश की, आपको सुनिए जरा। कर्नाटका में कम से कम सरकार कांग्रेस की है। ऐसे अधिकारी जिन्होंने वोट चोरी कराई है, वो बीएलओ हों, एसडीएम स्तर के हों, जिलाधिकारी के स्तर के हों, उत्तर प्रदेश में सरकार होती तो हम लोग कार्रवाई करते उन अधिकारियों पे। हमें उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी उन तमाम अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने वोट चोरी करके वोट चोरी में साथ दिया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। देखिए, इसकी वजह से तोड़ना पड़ा। ये देखिए, ये है, अगर ये वोट रोक रहे हैं और जनता का वोट रोक रहे हैं, तो हम जनता का वोट बचाने के लिए कूद रहे हैं। जनता का वोट बचे, इसलिए मैं चुनाव आयोग आया हूं। कम से कम चुनाव आयोग उन पे कार्रवाई करे जिन लोगों ने वोट काटे हैं। मैंने खुद 18,000 जो डिलीटेड वोट थे उनको मैंने दिया है। उनको मैंने 18,000 जो अरे खराब है, जो 18,000 डिलीटेड वोट थे उसकी सूची दी। चुनाव आयोग ने एफिडेविट मांगा, हमने एफिडेविट दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने मिलकर के चुनाव आयोग को गुमराह किया। चुनाव आयोग गुमराह हुआ, किसी पे कार्रवाई नहीं हुई। हमारी मांग है कि जिस तरीके से वोट काटे जा रहे हैं,
वोट मिटाए जा रहे हैं। पीछे आओ यार, सबका वोट आयोग काम करे, कोई डुप्लीकेट वोट ना दिखाए। जी हां, अखिलेश ने सीधे तौर पे कहा कि हमें क्यों कूदना पड़ा, क्यों छलांग लगानी पड़ी। जाहिर सी बात है, अगर छलांग लगानी पड़ी तो उसके पीछे कुछ तो कारण होगा, और कारण अखिलेश ने गिना दिया, बता दिया। इसके साथ ही साथ अखिलेश ने कहा कि जो वोट चोर हैं इनको बख्शा नहीं जाना चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि कर्नाटक की सरकार वोट चोरों पर कार्रवाई करेगी। कर्नाटक की सरकार ने पहले ही आदेश जारी कर दिए हैं। लेकिन अब चुनाव आयोग की ऐसी कौन सी बौखलाहट है, जरा उस बौखलाहट को समझ लीजिए। ज्ञानेश कुमार के गलियारे में क्यों दहशत है, उस दहशत को समझ लीजिए। वोट चोर क्यों डरे हुए हैं, उस डर को समझ लीजिए। और फिर यह भी समझिए कि क्यों कहा जाता है हर बार कि जब जब फलाने डरते हैं पुलिस को आगे करते हैं। अब फलाने की जगह पे आप कुछ भी लगा लीजिए, चुनाव आयोग लगाइए, ज्ञानेश कुमार लगाइए, वोट चोर लगाइए, कुछ भी लगाइए, हालात लेकिन आज की तारीख में वही देखने को मिले। विपक्ष का डेलीगेशन चाहता था चुनाव आयोग तक पहुंचना, चुनाव आयोग तक पहुंचने का एक कार्यक्रम उन्होंने पहले से बना रखा था, मार्च पहले से तय था, कार्यक्रम की अनुमति ली गई थी। लेकिन बाद में चुनाव आयोग ने दिल्ली पुलिस को जो चिट्ठी दी, उस चिट्ठी में जिक्र इस बात का कर दिया गया कि 30 लोगों को आने की इजाजत दे देना, इससे ज्यादा लोगों को आने की इजाजत मत देना। जरा सोचिए, जहां पर राहुल गांधी हो, जहां पर अखिलेश यादव हो, जहां पर प्रियंका गांधी हो, जहां पे देश के तमाम बड़े नेता हो, वहां पे क्या सिर्फ 30 ही लोग जाएंगे? क्या यह संभव है? जिस जगह पर राहुल गांधी, अखिलेश यादव ये दो ही खड़े हो जाए, या सिर्फ अखिलेश यादव ही खड़े हो जाए, वहां पर 200, 300, 400, 500 लोगों का मजमा लगना कौन सी बड़ी बात है? भाई, व्यवस्था तो आप यह भी कर सकते थे कि ठीक है, आप चुनाव आयोग तक पहुंचिए, लेकिन चुनाव आयोग तक पहुंचने से पहले आप एक काम कीजिए, जो बड़े बड़े नेता हैं वो अंदर चले जाएं, वो चुनाव आयोग तक पहुंच जाएं, बाकी लोगों को 100-200 मीटर पहले रोक दिया जाए। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं किया गया। रोका सबको गया और तमाम बड़े नेताओं को डिटेन कर लिया गया। यह तस्वीर कुछ वैसी ही नहीं थी जैसे एसएससी प्रोटेस्ट के दौरान तमाम शिक्षकों के साथ किया गया, उनको डिटेन किया गया। तो इस देश का यह कौन सा मॉडल है जहां पर जवाबदेही तय करने के लिए यदि आवाज उठे तो फिर उस आवाज को दबाने के लिए पुलिस को आगे कर दिया जाता है, बसों में भर दिया जाता है, ठूस दिया जाता है, कभी शिक्षकों को ठूसा जाता है, कभी विपक्ष के नेताओं को, और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात पर अपना सीना ठोकते हैं कि वो मदर ऑफ डेमोक्रेसी से आए हैं। और फिर सवाल यह है कि क्या इस तरीके के हालात जब आज की तारीख में पैदा कर दिए गए हैं तो उसके बाद प्रधानमंत्री को यह कहने का नैतिक अधिकार बचा रह जाता है कि वो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री हैं? ये कैसा लोकतंत्र है जहां विपक्ष प्रदर्शन भी नहीं कर सकता, चुनाव आयोग के खिलाफ नहीं प्रदर्शन कर सकता, और फिर सबसे बड़ा मजाक किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी और सत्ताधारी दल के तमाम चंटू बंटू और तमाम बड़े नेता भी, यहां तक कि प्रधानमंत्री मोदी के सिपा सलार भी यह कहने लगते हैं, देखो संवैधानिक संस्था पे हमला कर दिया। अरे संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग, इस बात से कोई इनकार थोड़ी कर रहा है, लेकिन सवाल यह है कि संवैधानिक संस्था ही अगर अपनी मर्यादा भूलती हुई नजर आएगी तो फिर कोई क्या करेगा? क्या यह चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के फंड से संचालित होता है? क्या चुनाव आयोग की बिल्डिंग उसी तरीके से बनी जैसे भारतीय जनता पार्टी की तमाम बिल्डिंगें बनी हुई हैं? उनके खजाने से बनी क्या? चुनाव आयोग के अधिकारियों का वेतन क्या भारतीय जनता पार्टी के फंड से जाता है क्या? नहीं ना। कहां से जाता है? तो जाहिर सी बात है सरकार उन्हें फंड अलॉट करती है हम टैक्स पेयर्स के पैसों से, और इस बात का गुमान किसी को करने की जरूरत नहीं है कि फिर जवाबदेही वही तय करे जो टैक्स देता हो। अरे इस देश का ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो टैक्स नहीं देता? कौन सा ऐसा व्यक्ति है? इस देश में जो बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही वो टैक्स देना शुरू कर देता है। जिस हॉस्पिटल में पैदा हुआ वहां पर भी टैक्स दिया उसने, उसके बाद से उसकी रोजमर्रा की जरूरतें की चीजें
हर चीज पे तो टैक्स देता है वो, और उस टैक्स से जो चुनाव आयोग अपना सिस्टम चला रहा है, उस चुनाव आयोग से कोई सवाल भी ना पूछे, वो सवालों से परे हो गया। बिहार एसआईआर ड्राफ्ट रोल में अब तक कितनी धांधलियां हमने खोजी हैं, कितनी धांधलियां हमने सामने रख दी हैं, लेकिन चुनाव आयोग हर चीज पर फैक्ट चेक करने में लगा है, झूठा फैक्ट चेक। और इसीलिए आज के प्रोटेस्ट में जो तस्वीरें देखने को मिली, वो तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि चुनाव आयोग को अब विपक्ष ये संदेश दे रहा है कि बस बहुत हो गया, अब ना रुकेंगे ना और सहेंगे, बल्कि अब ये लड़ाई आर पार की लड़ाई है, और ये तब तक चलेगी जब तक चुनाव आयोग ये शपथ पत्र ना दे दे कि अब धांधली नहीं होगी, अब धांधली नहीं होगी। बहरहाल अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। शुक्रिया।